कैसे हैं। मैं हूं आर के सुमन। मैं आज आपको समाचार विश्लेषण साइट पर बताऊंगा कि कट्टरता बनाम मानवता क्या होती है और उसमें जंग कैसे चल रही है। दरअसल हम आज बात करेंगे फ्रांस के एमुअल मैक्रों के फैसले पर और वहाँ पर घटी घटना के विषय में, जो फ्रांस में घटी, नीस शहर में वह घटी है। और वहाँ पर जो एक टीचर थे सैमुअल पेटी नाम के, उनका जो आतंकवादी ग्रुप के लोग थे जो कट्टरता के साथ रहने वाले थे, उन्होंने उनका कत्ल कर दिया, गर्दन काट दिया और इस प्रकार से कुछ लोग और मारे गए। और इसी प्रकार की घटना जो कनाडा में भी हुई है। कनाडा के एक शहर में जो 2 लोगों को चाकू मार दिया गया और लगभग 5 लोगों को घायल कर दिया गया। और यह सब हो रही है केवल कट्टरता की वजह से। दरअसल इमानुएल मैक्रों जो है वह एक उदारवादी नेता है और दरअसल मानवता के लिए फ्रांस शहर को जाना जाता है और फ्रांस ने मानवता के लिए अपने देश का नाम ऊंचा रखा है। और उसी प्रकार से इंग्लैंड, कनाडा भी मानवता के लिए सबसे अच्छा राष्ट्र माना जाता है और उसने मानवता के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और इमानुएल मैक्रों भी मानवता के लिए अच्छा कार्य करते हैं और जो भी शांतिप्रिय राष्ट्र हैं उनकी मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। तो उन्होंने जब कुछ साल पहले शार्लो एब्दो एक जो न्यूज़पेपर था, वहाँ पर जो घटना घटी थी और वहाँ पर कुछ लोगों को कट्टरता समर्थक जो लोग थे उन लोगों ने हत्या कर दी थी, गोली चलाकर मार दिया था बहुत पत्रकारों को। और वहाँ पर समस्या थी वह कार्टून को लेकर के। और कार्टून जो मोहम्मद पैगंबर का जो कार्टून था उसे वह प्रकाशित करते थे और वे लोग स्वयं को दिखाना चाहते हैं कि वे लोग बहुत ही उदारवादी हैं और वह किसी पर भी इस प्रकार का कार्य करते हैं। दरअसल क्या है कि यह वहाँ के जो सिद्धांत हैं, नियम हैं और जो कानून बना हुआ है उसमें सभी लोगों को पूरी स्वतंत्रता देने का प्रयास किया गया है। और इसके लिए सबसे पहले वहाँ के कानून के कारण से ही वहाँ पर समस्या आ रही है। वहाँ पर बेसिक रूप में जो धर्मावलंबी हैं वे ईसाई समुदाय से आते हैं और कुछ यहूदी समुदाय से हैं। ये लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर विशेष रूप से जब चचन्या में जो आतंक फैला, महामारी आई और वहाँ पर खाने वगैरह की समस्या आई और इस प्रकार की समस्या से जूझते हुए जो शरणार्थी थे, कुछ शरणार्थियों को ये जो कंट्री है वे अपने यहाँ शरण दिए थे। वह उसी प्रकार से आप समझिए कि जिस प्रकार से भारत में जो कहा जा रहा था कि आसाम के क्षेत्र में और कुछ जो बांग्लादेशी और बर्मा से आने वाले जो रोहिंग्या शरणार्थी थे, रोहिंग्या शरणार्थी को शरण देने की बात की गई थी। रोहिंग्या शरणार्थियों के कारण से अभी जो कश्मीर में है वहाँ पर भी समस्या है और रोहिंग्या शरणार्थियों के कारण से भारत में एक बार फिर से शरणार्थी समस्या को झोंकने का प्रयास किया जाता और रोहिंग्या के आधा से ज़्यादा जो शरणार्थी होते हैं वे सभी कट्टर होते हैं और वे सभी ही आतंक का पोषण करने वाले होते हैं। वही आतंक के पोषक जो लोग हैं उन लोगों को शरण फ्रांस के लोगों ने दे दिया था और देने के बाद वहाँ पर यह समस्या बार बार आ रही है। और यह समस्या जब आ रही है तो फ्रांस के राष्ट्रपति को सबसे पहले जो पूर्वज जो उनके थे उन लोगों को चाहिए था कि वहाँ पर शरण नहीं देना चाहिए था। उन लोगों ने शरण दिया और शरण देने के बाद वहाँ पर जो चचन्या की समस्या थी वह समस्या फ्रांस में आने लगी।
लगभग 60 लाख वहाँ पर ये कट्टरतावादी लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और उन लोगों के खिलाफ में यदि यह देश कोई कानून नहीं बनाता है तो वहाँ पर एक समस्या रहेगी, और यह समस्या वह एक बार नहीं आएगी, अनेक बार आएगी, और इस प्रकार से वहाँ का जो सिद्धांत है, वहाँ का जो कानून है, उसका वे लोग पालन और पोषण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से उन लोगों को 60 लाख लोग कोई कम नहीं होता है। वहाँ की आबादी से समझिए कि यह लगभग 10 से 11% के आसपास वहाँ की आबादी का हिस्सा है, और ये अल्पसंख्यक समुदाय में माने जाते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के होने के बावजूद भी वे वहाँ पर उसी प्रकार से आतंक को अंजाम देते रहते हैं जिस प्रकार से वे भारत में देते रहते हैं। तो जब वहाँ पर इस प्रकार से किया गया तो सबसे पहले एक यह विचार होना चाहिए कि मानवता और जो कट्टरता की बात है, सबसे पहली बात है कि किसी भी धर्म का सम्मान करना एक मानव का धर्म होता है। हम यह नहीं है कि जो भी धर्म हैं, धर्मावलंबी, चाहे वह इस्लाम से हों, चाहे वह हिंदू से हों, ईसाई से हों, किसी भी समुदाय से हों, उनका आप सम्मान करिए। चूँकि वह आपके देश में रह रहे हों या नहीं रह रहे हों, फिर भी आपको सम्मान करना चाहिए। मान लीजिए कि ईरान के जो लोग हैं वहाँ पर तो वहाँ के जो धर्मावलंबी हैं उनके धर्म का भी सम्मान हमें भारत में रहकर करना चाहिए। जो अमेरिका के लोग हैं वहाँ के धर्म का भी सम्मान हमें करना चाहिए। इटली के लोग हैं उनके भी धर्म का सम्मान करना चाहिए। धर्म हमें स्थिति, परिदेश और परिवेश और देश काल से बनाए जाते हैं। वह यह नहीं है कि यदि भारत में हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, तो किसी और देश में अन्य धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ के जो पूर्वज होते हैं वे पूर्वज ही उन धर्म और परंपराओं का जो है वह एक यह करते हैं कि परंपरा वहाँ पर क्या होनी चाहिए, कैसे रहन सहन होना चाहिए, वही धर्म होता है। अब मान लीजिए कि पैगंबर मोहम्मद है, तो पैगंबर मोहम्मद उनके बड़े अनुयायी के, उनके ग्रुप के सबसे बड़े लीडर और वह महान गुरु हैं उनके, तो गुरु मानना चाहिए। तो किसी भी धर्म का, चाहे उनका जो रहन सहन हो, चाहे इस्लाम का हो, तो उनका सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने उसे कट्टरता तो कह दिया, लेकिन कट्टरता के साथ साथ आपको अपने देश में यदि आपने उन्हें शरण दिया है तो उन्हें आप पुरस्कार के रूप में उनके धर्म का भी सम्मान आपको करना चाहिए, यह होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि किसी भी देश को झुकना पसंद नहीं है, उन्होंने शरण दिया है, तो शरण दिया है तो वे चाहते हैं कि हम जिस प्रकार से रह रहे थे उसी प्रकार से रहें। तो कुछ लोगों को चाहिए, चूंकि वे लोग कट्टर हैं तो वे लोग उस पर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए कि इस कट्टरता को भी छोड़ना चाहिए। मानवता बनाम कट्टरता, कट्टरता और मानवता में हमेशा ही जंग होती रहेगी। यह जंग जो है और वह कट्टरता ही इसमें जाकर जीतती है। यह इस्लाम के धर्म का मूल है कि वे लोग कट्टर होते हैं, और कट्टर होते हैं तो आप उनका सम्मान किस प्रकार से करेंगे किसी भी धर्म के लिए यदि वे बाधक हो जाते हैं। अभी इसी पर एक चिंता व्यक्त की जा रही है विश्व के अनेक देशों में। वहाँ पर इमानुएल मैक्रों के बाद जो वहाँ पर एक यह आया कि कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए नागरिकों के लिए, एक नागरिकों का अधिकार जो है वहाँ पर सीमित कर दिया जाएगा, और किसी भी कट्टरता को वहाँ पर जो है वह यह नहीं बनाया जाएगा कि वह कट्टरता का पोषण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक कानून बनाने की बात चल रही है, और उसी प्रकार की जो नागरिकता कानून है यहाँ पर भी, भारत में भी उसकी बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक वह हुआ नहीं है। तो वहाँ पर जो चेचनिया देश से आए हुए जो शरणार्थी थे उन लोगों के अनुसार वहाँ पर वे लोग चाहते हैं कि अपने ही अनुसार से कट्टरता के साथ रहें जिस प्रकार से अन्य जगहों पर थे। लेकिन फ्रांस की जो व्यवस्था है, फ्रांस के कानून का सम्मान उन शरणार्थियों को करना आवश्यक है, और वे लोग नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार से एक चिंता यह व्यक्त की जा रही है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वे सभी फ्रांस के खिलाफ में उठकर चले आए। अभी एक लीडर बनने की समस्या आ रही है, जो तुर्किस्तान है,
तुर्की जो देश है वह चाहता है कि वह मुसलमानों का लीडर बने। उसी प्रकार से पाकिस्तान है, वह भी चाहता है कि मुसलमानों का लीडर बने। इस प्रकार से अन्य जो देश हैं वह भी चाहते हैं कि मुसलमानों का लीडर उसे माना जाए। लेकिन यह जो लीडर मानने की है, तो उन लोगों ने आतंकवादियों का पोषण किया, और वह आतंकवादियों का पोषण करने के लिए वे लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से वे लोग कार्य करें कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वे लोग इस प्रकार का कार्य करें कि जो आतंकवादियों के खिलाफ में वे लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो दरअसल क्या है कि मुस्लिम जो कंट्रीज़ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अपने धर्म में क्या तब्दीली, क्योंकि धर्म की जो समीक्षा है, हिंदुओं ने अपने धर्म की समीक्षा हमेशा करना चाहा है, और उन लोगों ने अपनी बैठकें की है महासभा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। वे लोग उसमें यह कार्य करते हैं कि वे लोग कुछ चुनाव प्रचार का चल रहा है, वह भी कुछ सुन लीजिए, उसका नॉइज़ जो है आ रहा है। तो यहाँ पर जो धर्मावलंबी हैं, उस जैसे हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये लोग अपने सांस्कृतिक बैठक करते रहते हैं, और उसमें जो चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, वे सब करते रहते हैं। लेकिन कुछ धर्म वाले अपने धर्म में परिवर्तन नहीं करते हैं। उन लोगों को अपने धर्म में परिवर्तन के लिए समीक्षा बैठक जरूर करनी चाहिए कि क्या बुराई है। यह समीक्षा बैठक वहाँ पर नहीं होती है। जो नियम बना दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसी कारण से उस कट्टरता बनाम मानवता में एक युद्ध जंग जैसी चल रही है। उन लोगों को चाहिए कि क्या स्वीकार करना है, क्या अस्वीकार करना है, उसे एक नियम के तहत उसमें परिवर्तन भी करना चाहिए। किसी भी देश में रहने वाले जो इस्लामिक लोग हैं उन्हें इसलिए परेशानी आ रही है, उन्हें लोग स्वीकार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वे मानवता पर एक बोझ जैसा बन जाते हैं, और वही वे भारत के साथ भी कर रहे हैं, वही बांग्लादेश में भी। यह फ्रांस में हुई घटना, और भारत में कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं वे जुलूस में, मॉब में निकलने लगे, और यहाँ पर आगजनी वगैरह करने की घटनाएं यदि होने लगती तो यहाँ पर भी इस प्रकार का दंगा पूर्ण माहौल हो जाता। तो दंगा को वे लोग जन्म देने वाले थे। तो इस प्रकार से उन लोगों को किस प्रकार से घरों में रहना चाहिए, वे समझना चाहिए कि यह यदि फ्रांस में घटना घटी है तो भारत पर या बांग्लादेश पर या पाकिस्तान पर आप इस प्रकार का दबाव अरब वगैरह में आप नहीं डाल सकते हैं। तो जो देश जहाँ पर है उसकी घटना वहीं पर रहने दीजिए, और आप लोग जो इस्लामिक लोग हैं उन्हें अपनी समीक्षा बैठक करनी चाहिए। उन लोगों को आतंक का पोषण नहीं करना चाहिए। जो मानवाधिकार की बातें हैं उन्हें जरूर समझना चाहिए। कट्टरता को, जो कट्टरता मानवता के लिए बाधक है, उसमें कुछ नियम में परिवर्तन करें। यदि आप परिवर्तन करते हैं तो आप समाज में स्वीकृत किए जाएंगे, यदि परिवर्तनशील नहीं हैं तो आप अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। यही वहाँ पर समस्या आ रही। कनाडा में भी इसी प्रकार से मानवता बनाम कट्टरता की जंग चल रही है। भारत में जो आसाम है और उत्तर प्रदेश वगैरह में, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो एक मुस्लिम कट्टरता के नेता हैं, उन्होंने अनाप शनाप भारत सरकार को कुछ से कुछ कह दिया। यह सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस देश में आपको रहना है, इस देश की संस्कृति को आपको बनाए रखना है। मानवता के प्रति आप लोग जो कहीं भी दंगा वगैरह जो करने लगते हैं, यह नहीं होना चाहिए, वह कट्टरता के कारण से हो रहा है। तो इसमें जरूर ही समीक्षा बैठक उन राष्ट्राध्यक्षों को करना चाहिए, और उन लोगों को एक दबाव इस कौम पर डालना चाहिए कि आप लोगों को किस प्रकार से रहना है, और किसी भी देश में रहते हैं तो वहाँ के नियम कानून का जरूर पालन करें। यदि आप इस प्रकार से पालन करते हैं तो आप हर जगह पर स्वीकृत किए जाएंगे। आपको अस्वीकार इसीलिए मिल रहा, अस्वीकृति इसीलिए हो रही है क्योंकि आप वहाँ के नियमों कानूनों के लिए एक बोझ बने हुए हैं। तो बोझ नहीं बनिए, आप जो है या कीजिए। दूसरा है कि आप यदि मानवतावादी हैं तो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना सीखिए। यह थोड़ा बहुत जो है एडजस्टमेंट हर समाज में करना चाहिए। आज वह युग नहीं है कि आप दंगा करके,
कट्टरता के साथ किसी को मार करके अपनी बात को मनवा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप सामंजस्यपूर्ण एक सभ्यता, एक मानवता को आप जन्म दीजिए। वह इस्लाम को भी करना चाहिए, वह अन्य धर्मों को भी करना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान यदि आप नहीं करेंगे तो मानवता के लिए सभी लोग बोझ बन जाएंगे। तो यह नहीं कीजिए, संसार को रहने का एक स्थान रहने दीजिए। और यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आप इस विश्व में आप स्वीकृत होंगे, इस्लाम स्वीकृत होगा और सभी लोग उसे मानेंगे। तो आप इस धर्म की कभी कभी, जो भी लोग हैं किसी भी धर्म के हों, उन्हें अपनी समीक्षा बैठक जरूर करनी चाहिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें जरूर करें। और इस प्रकार से आप शरणार्थी बन के जाते हैं और वहाँ पर दबाव डालते हैं, मानवता के लिए बोझ बन जाते हैं, यह कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। और इमानुएल मैक्रों को या भारत के यदि प्राइम मिनिस्टर इसका समर्थन कर रहे हैं तो वह बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मानवता के प्रति उन्होंने एक यह फ्रांस के प्रति एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था बनाना। कट्टरता के प्रति तो सबको लड़ना होगा। यह विश्व में जितने भी लोग हैं, आप मान लीजिए विश्व में कट्टरता का पोषक कितने लोग होंगे, क्योंकि मुसलमानों में भी इतने सारे लोग सभी आतंकवादी तो नहीं होते हैं, सभी आतंक का पोषण तो नहीं करते हैं। तो लगभग हम समझते हैं कि मुसलमानों में 10% जो कौम है वही कट्टरता के साथ रहना चाहते होंगे। शांति पसंद सभी लोग होते हैं। यहाँ पर धर्म से शांति यदि मिलने लगे तो वह धर्म का लोग त्याग कर देते हैं। तो इसीलिए जो धर्म को बोझ नहीं बनाइए, उसमें समीक्षा बैठक कीजिए, शांति के लिए आप इस विश्व में कार्य कीजिए, आपको भी लोग स्वीकार करेंगे। यहाँ पर मानवता के लिए बोझ नहीं बनिए और यहाँ पर आप मृत्यु का पैगाम नहीं दीजिए। यहाँ पर जन्म और मानवता की ही आवश्यकता है। यदि संसार में जिसे भी रहना है उसे संसार के नियम को स्वीकार करना होगा, प्रकृति के नियम को स्वीकार करना होगा। और प्रकृति से यदि आप लड़ेंगे तो इसी प्रकार के आपको हर प्रकार से आप मारे जाएंगे, चाहे प्लेग हो, कोरोना हो या किसी भी प्रकार से गोलीबारी हो। क्योंकि यह नहीं होता है कि आप लड़ेंगे और दूसरा आपको छोड़ देंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए मानवता बनाम कट्टरता में यदि जंग होगा तो जीत तो अंतिम में मानवता की ही होगी। कट्टरता तो कहीं से भी जीत नहीं सकता है, क्योंकि वे चंद लोग होते हैं जो कि पागल के समान होते हैं। जो कट्टरता के साथ रहना चाहते हैं उन्हें मैं पागलों से ज़्यादा कुछ नहीं मानता हूँ। वह दिमागी एक कमजोरी है और जो सामंजस्यपूर्ण इस समाज में नहीं रह सकता है वह पागल की तरह है। और पागलपन को मत अपनाइए। सभी विश्व के ऐसे देशों को जो कट्टरता का पोषक हैं उनसे मेरा कहना है कि आप इस प्रकार का जीवन नहीं जीने के लिए दें लोगों को, और कट्टरता का हमेशा विरोध करें। मानवता के साथ रहना, शांति के साथ रहना ही अंत में आपको स्वीकार करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को। यदि आप किसी भी प्रकार से आपके स्थान पर कोई भी समस्या हो तो आप हमारे sumanji.shs@gmail.com पर अपना मेल भेज सकते हैं। और आप की कोई जानकारी हो स्थानीय तो आप समाचार उस पर भेज सकते हैं, जिसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। और यदि आप किसी भी प्रकार का एक्सपेंसोर्ड अपने कंपनी के लिए करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।